पिरामिड पिरामिड शब्द जैसे ही हम सुनते हैं या जैसे ही उनकी बात करी जाती है तो सबसे पहले मन में गीजा के पिरामिड्स आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर पिरामिड बनाए क्यों गए? देखिए, पिरामिड शब्द फिरौन और उनकी पत्नियों के लिए बनाए गए विशाल त्रिकोणीय मिस्र के मकबरों का पर्याय है, जो उनकी शक्ति और दैवीय स्थिति का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र दुनिया की पिरामिड राजधानी नहीं है? वास्तव में दुनिया में सबसे अधिक खड़े पिरामिड होने का सम्मान मिस्र के पड़ोसी दक्षिण में स्थित सूडान के पास है। मिस्र के 118 पिरामिडों की तुलना में 250 से अधिक सूडान पिरामिड पास के रेगिस्तान के रेत में सैचुरेटेड हैं। वैसे देखा जाए तो सूडान के पिरामिडों की हकीकत काफी दिलचस्प है, जबकि मिस्र अक्सर पिरामिडों से जुड़ा हुआ है। सूडान प्राचीन पिरामिडों के कलेक्शंस का होम टाउन है, जो कम फेमस है लेकिन समान रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन सूडान पिरामिड, जिसे न्यूबियन पिरामिड या न्यूबियन मेरोटिक पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, सूडान में स्थित एक अट्रैक्टिव आर्कियोलॉजिकल वेन्यू है, जबकि मिस्र में पिरामिड के और भी कल्चरल इंपॉर्टेंस है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े रहस्य के बारे में। देखिए दोस्तों, सूडान पिरामिड मेरोटिक काल के दौरान बनाया जाता है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 350 सीई तक फैला हुआ था। इन पिरामिडों का उद्देश्य अभी भी हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के बीच बहस का विषय बना हुआ है। मिस्र के पिरामिडों के अपोजिट सूडान पिरामिड फिरौन के मकबरे के रूप में नहीं बनाया गया था, लेकिन कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि वे मेरोटिक राजाओं और रानियों के शाही मकबरे थे, जबकि अन्य का प्रपोजल है कि वे स्मारकों या धार्मिक स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करते थे। लेकिन क्या सूडान पिरामिड अपनी विशिष्ट स्थापत्य सुविधाओं के कारण सबसे अलग है? मिस्र के चिकने किनारे वाले पिरामिडों के विपरीत सूडान पिरामिड में खड़ी सक्रिय भुजाएं और एक नुकीला शीर्ष है। यह बलुआ पत्थर की क्षैतिज परतों का उपयोग करके बनाया गया है और मिस्र के पिरामिडों की तुलना में आकार में छोटा है। इस स्थान पर कई पिरामिड है, जिनमें सबसे बड़ा लगभग 30 मीटर ऊंचा है। और सूडान पिरामिड कैंपस के भीतर की खुदाई से व्यक्तियों के अवशेषों वाले दफन कक्षों का पता चलता है। हालांकि विशिष्ट व्यक्तियों और समाज में उनकी भूमिकाओं की पहचान करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कुछ कक्ष खाली पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एंशिएंट टाइम में उन्हें लूट लिया गया होगा। वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट सूडान पिरामिड के आसपास के मिस्ट्रीज को सर्च करते हुए पिरामिड की दीवारों पर एक शिलालेख पाते हैं, जो ये शिलालेख मेरोइटिक नामक एक लिपि में लिखे गए हैं, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। मेरोइटिक लैंग्वेज प्राचीन मिस्र या किसी अन्य ज्ञात भाषा से संबंधित नहीं है, जो इसे पिरामिड कैंपस का एक अनूठा और मिस्टीरियस पहलू बनाती है। वहीं देखा जाए तो सूडान पिरामिड और व्यापक मेरोइटिक सभ्यता अफ्रीकी इतिहास के एक कम ज्ञात अध्याय में बहुमूल्य इंसाइट प्रदान करती है। मेरोइटिक सभ्यता इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य थी, जो भूमध्य सागरीय और लाल सागर दोनों सभ्यताओं के साथ व्यापार में संलग्न थी। पिरामिड इस प्राचीन सभ्यता की स्थापत्य उपलब्धियों और कल्चरल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो क्या इजिप्शियन पिरामिड और सूडान पिरामिड का कोई आपसी कनेक्शन रहा है? देखिए दोस्तों, मिस्र और सूडानी पिरामिड दोनों में उपयोग की जाने वाली निर्माण तकनीक एक साझा रहस्य है। पिरामिड बनाने के लिए प्राचीन मिस्र के लोगों द्वारा उत्खनन, परिवहन और विशाल पत्थर के ब्लॉक को उठाने के तरीकों ने सदियों से शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। इसी तरह सूडान के न्यूबियन ने इन तकनीकों का अपने स्वयं के पिरामिड निर्माण के लिए अपनाया और अनुकूलित किया, जो उनकी सभ्यता पर मिस्र की संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। बड़े पैमाने पर पत्थरों के परिवहन और प्लेसमेंट के आसपास के रहस्य पिरामिड के दोनों सेटों पर लागू होते हैं, जिससे हमें उपकरण, इंजीनियरिंग विधियों और श्रम में शामिल होने के बारे में आश्चर्य होता है। लेकिन मिस्र और सूडानी पिरामिड दोनों का प्राथमिक उद्देश्य शाही मकबरों के रूप में काम करना था। उन्हें मिस्र में फिरौन के अवशेषों और सूडान में राजा और रानियों के अवशेषों के लिए डिजाइन किया गया था। पिरामिडों को बड़ी सावधानी और सटीकता के साथ बनाया गया, जो बाद के जीवन और शासकों की दैवी शक्ति पर रखी गई मान्यताओं और कल्चरल महत्व को दर्शाता है। हालांकि पिरामिडों के निर्माण और उपयोग से जुड़े सटीक अनुष्ठान धार्मिक प्रतीकवाद और विश्वास दोनों ही मामलों में एक रहस्य बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चरों के भीतर पाए जाने वाले अलाइनमेंट, ओरिएंटेशंस और सिंबोलिज्म के पीछे गहरे अर्थ हो सकते हैं, जो उनसे संबंधित सिविलाइजेशंस के आध्यात्मिक और ब्रह्मांड संबंधी विश्वासों को जोड़ते हैं। इसी क्रम में एक और पेचीदा संबंध पिरामिडों के संभावित खगोलीय संरेखण अलाइनमेंट में निहित है। माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड, जैसे कि गीजा के पिरामिड, खगोलीय पिंडों के साथ अलाइनमेंट होते हैं, विशेष रूप से ओरियन के बेल्ट के सितारे। इसी तरह सूडानी पिरामिड विशेष रूप से गेबल बार्कल के पास आकाशीय घटनाओं के साथ अलाइनमेंट प्रदर्शित करते हैं। ये अलाइनमेंट दोनों सिविलाइजेशंस के लिए रिलीजियंस एंड यूनिवर्स संबंधी मान्यताओं में खगोलीय पिंडों के महत्व को दर्शा सकते हैं।
इन अलाइनमेंटों के आसपास के रहस्य प्राचीन मिस्र और न्यूबियन के पास खगोलीय ज्ञान की सीमा के साथ साथ स्वर्ग के बारे में उनके संभावित साझा मान्यताओं के बारे में सवाल उठाते हैं। तो वहीं दूसरी साइड मिस्र में मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग करते हुए चल रहे अन्वेषण ने पिरामिडों के भीतर छिपी हुई रिक्तियों और विसंगतियों को उजागर किया है, अनदेखे कक्षों या मार्गों के बारे में जानने की इच्छा को बढ़ावा दिया है। इसी तरह सूडानी पिरामिडों में अभी भी पूरी तरह से अन्वेषण किए जाने वाले क्षेत्र हैं और छुपे हुए कक्षों की संभावना इन छिपे हुए स्थानों के उद्देश्य या उनके पास संभावित खजाने और ज्ञान के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाती है कि मिस्र और सूडानी पिरामिड दोनों के आसपास के रहस्यों पर एक साथ विचार करके हम उन एंसेंट सिविलाइजेशंस पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करें और पिरामिड निर्माण उद्देश्य प्रतीकवाद, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट और हिडन प्लेसेस के साझा तत्व, नील नदी सिविलाइजेशंस के इंटरेक्शंस और मिस्ट्रीज को उजागर किया जा सके। यही कारण है जो आज भी हमारी क्यूरियोसिटी को आकर्षित करते हैं। उम्मीद है कि फैक्ट ऑफ फ्यूचर्स के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार और अमेजिंग वीडियो में।